ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी 3 दिन पहले नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स का जो वक्तव्य आया वो आपने सुना ही होगा। काफ़ी भारत के नाम से उन्होंने छाती कूटी है, अपना दुखड़ा रोया है। उन्होंने कहा कि नेटफ्लिक्स को भारत में उनकी इच्छा अनुसार जो सफलता नहीं मिल रही है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। हम भारत के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, एक परिवार को केवल $3 में हम पूरे महीने भर के लिए नेटफ्लिक्स का एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। पूरे विश्व की अपेक्षा भारत में हमने इतने कम रेट रखे हैं नेटफ्लिक्स के। पहले 199 रुपये प्लान में जो 199 रुपये वाला प्लान था वो केवल स्मार्टफोन्स तक सीमित था, पर अभी उसी प्लान में आप किसी भी डिवाइस पर कंटेंट देख सकते हैं। इतना कुछ हम भारत के लिए कर रहे हैं, पर फिर भी नेटफ्लिक्स को भारत में सफलता नहीं मिल रही है। ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है, ऐसा उन्होंने कहा। और केवल भारत में ही नहीं, ये जो अभी हाल ही में इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं नेटफ्लिक्स के, काफ़ी तगड़ा झटका लगा है नेटफ्लिक्स को इस वर्ष। 2015 के बाद में नेटफ्लिक्स का ये सबसे लोएस्ट सब्सक्राइबर ग्रोथ वाला वर्ष है। 2015 के बाद में सबसे कम सब्सक्राइबर ग्रोथ हुई है नेटफ्लिक्स की। केवल यही नहीं, जब से ये न्यूज़ आई है उसके बाद में नेटफ्लिक्स का जो स्टॉक है उसकी वैल्यू भी काफ़ी गिर गई है। बहुत तगड़ा झटका लगा है वहाँ पर भी नेटफ्लिक्स को। पूरे 21.8% स्टॉक प्राइस गिरी है नेटफ्लिक्स की। जुलाई 2012 के बाद में स्टॉक मार्केट में नेटफ्लिक्स के लिए ये सबसे वर्स्ट 24 आवर्स रहे हैं। पूरे $50 बिलियन नेटफ्लिक्स की वैल्यू रातों रात ड्रॉप हो गई और लगभग पर शेयर $100 का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। इतना तगड़ा झटका नेटफ्लिक्स को लगा है। और शायद नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स अपना ये सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन भारतीयों पर निकाल रहे हैं। मतलब भारतीय जैसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ले देकर भारतीयों पर ठिकरा फोड़ दो, सारा फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाल दो। मतलब ढंग का कंटेंट बनाना नहीं है, अपना वोक प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना है, सेक्सुअल लिबरेशन वाला प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना है, ऊपर से भारतीयों की भावनाओं को पैरों तले रौंदना भी है, यहाँ के कल्चर का अपमान करना है, संस्कृति का अपमान करना है, फैमिली वैल्यूज़ को तोड़ने वाला कंटेंट बनाना है, यहाँ की संस्कृति की जड़ों को काटने वाला कंटेंट बनाना है। और ये सब करने के बाद में इन्हें लगता है कि इस देश के लोग इनका सब्सक्रिप्शन लेंगे, पैसे खर्च करेंगे। मतलब हद होती है यार किसी भी चीज़ की। दोस्तों, इन्हें क्या लगता है पता है कि ये कुछ भी ऐसा वोक शीट बना देंगे, कुछ भी ऐसा वोक प्रोपेगेंडा पर आधारित कचरा कंटेंट बना देंगे, डंप कर देंगे नेटफ्लिक्स पर, और उसके बाद में ये कुछ ऐसे एलिट क्रिटिक्स बैठे हुए होते हैं ना, बड़े ओपन माइंडेड प्रोग्रेसिव लिबरल क्रिटिक्स बैठे हुए हैं, बड़े अंग्रेजी में बोलने वाले यूट्यूब पर या सोशल मीडिया, अलग अलग मीडिया हाउस में। इन्हें लगता है कि ये लोग थोड़ा सा प्रमोट कर देंगे हमारे कंटेंट को, बड़ी वाह 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 क्या कंटेंट है, क्या मास्टरपीस है, ऐसा कुछ ऐसा इनके कचरा कंटेंट को वो मास्टरपीस बोल देंगे, और इससे लोग इनका सब्सक्रिप्शन खरीद लेंगे। यहाँ भारत के लोग बहुत समझदार है, ये वो वेस्ट में चलता होगा। मतलब कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल, कुछ ऐसे वोक लिबरल क्रिटिक्स किसी चीज़ की प्रशंसा कर दे और लोग उसके पीछे पागल हो जाए। भाई भारत में ये नहीं चलता। हाँ, आज से 7-8 वर्ष पहले तक भी थोड़ा सा मीडिया का कंट्रोल ज़्यादा था, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया उतना प्रचलित नहीं था, ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर थे भी नहीं। इस कारण से ये जो वोक लिबरल क्रिटिक्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, वो किसी फिल्म को हाइप दे देते थे, अच्छा बोल देते थे, मास्टरपीस बोल देते थे, तो बस वो उसको हाइप मिल जाती थी, क्योंकि काउंटर करने के लिए कोई था ही नहीं ना। सारे के सारे इकोसिस्टम पर इनका ही कब्जा था, लेफ्ट का। जैसे कि देखिए, वो हैदर जैसी एक बहुत ही डिस्गस्टिंग कचरा फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में बनी हुई सबसे डिस्गस्टिंग फिल्म मैं तो उसे कहूँगा, पर वो हमारे देश के इंटेलेक्चुअल एलिट क्रिटिक्स के एजेंडा को सूट करने वाली थी, इसलिए कितना हाइप दे दी थी उस फिल्म को। पर अभी ये नहीं चलेगा। अभी लोग सोशल मीडिया पर है, लोग अपना ओपिनियन खुलकर व्यक्त करते हैं और वो समझ रहे हैं कि ये किस प्रकार से अपना प्रोपेगेंडा फिल्मों के माध्यम से, आर्ट और लिटरेचर का जो क्षेत्र है उसके माध्यम से ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो एलिट वोक लिबरल क्रिटिक्स की जो काल्पनिक दुनिया है ना, उससे बाहर निकलिए, भारत को समझिए, भारत के लोगों को समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उनकी परंपराओं को समझिए। आप उनकी ही भावनाओं को पैरों तले रोंदने वाला कंटेंट बनाकर भारत में सफल नहीं हो सकते हैं। आप खुद अपना कंटेंट देख लो ना, कैसा कंटेंट नेटफ्लिक्स बना रहा है, क्या बनाया है आप लोगों ने। मतलब ये देखने के लिए हम पैसे देंगे। चलो सबसे पहले टीवी शोज की अगर हम बात करें तो क्या बनाया है, सेक्रेड गेम्स, घूल, सिलेक्शन डे, लैला, जमतारा, शी, हसमुख, बेताल, क्या बॉम्बे बेगम्स, कॉल माई एजेंट बॉलीवुड, डीकपल्ड, ये काली काली, मतलब ये सब देखने के लिए हम पैसे देंगे, ये कचरा देखने के लिए। इसके बाद में क्या, फेब्युलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स, इंडियन मैच मेकिंग मतलब भारत में शादियां कैसे होती, विवाह कैसे होता है पता भी है। कुछ ऐसे कुछ हाई सोसाइटी में होने वाली 2000 शादियों को देखकर आप ये शोज बना रहे हैं। कौन देखेगा ये, किसको मतलब है इन सब बातों से।
कभी भारत घूमे हो? भारत में होने वाली जो लाखों लाखों शादियां वो कभी देखी है? फिल्मों की अगर हम बात करें तो क्या बनाया है? लव स्टोरीज, सोनी, चॉपस्टिक्स, ड्राइव, हाउस क्या बाप रे, कितना टॉर्चर फिल्म थी वो। घोस्ट स्टोरीज, गिल्टी, मिसेस सीरियल किलर, चोक चोक्ड पैसा बोलता है, मतलब ये देखेंगे लोग, चोक्ड पैसा बोलता है, बुलबुल, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, डॉली किटी और वो चमकते सितारे, क्या था भाई ये फिल्म, मतलब बाप रे बाप। उसके बाद में काली कुही, एके वर्सेस एके, त्रिभंगा, पगलेट, द गर्ल ऑन द ट्रेन, अजीब दास्तान्स, द डिसाइपल, ये इसके लिए हम पैसे देंगे, ये कचरा देखने के लिए। अब इस कंटेंट को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें ना, तो इसमें से ज़्यादातर कंटेंट क्या है? तो वोक प्रोपेगेंडा होगा, या सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट किया गया होगा, या फिर इस देश की संस्कृति की जड़ों को काटने वाला कंटेंट, हिंदू फोबिया स्प्रेड करने वाला कंटेंट, सो कॉल्ड टॉक्सिक पेट्रियार्की दिखाने वाला कंटेंट, फैमिली वैल्यूज को तोड़ने वाला कंटेंट। ये कंटेंट आप लोग बनाते जा रहे हैं। मैं हमेशा बताता रहता हूं और आज फिर से मैं बता रहा हूं, ताकि नेटफ्लिक्स इंडिया से अगर कोई समझदार व्यक्ति ये बात सुन रहा हो तो उन्हें पता चले कि भारत में उंगलियों पर गिनने जितनी मेट्रो सिटीज़ है और 7.5 लाख गांव है। और जो मेट्रो सिटीज़ भी है ना, उन मेट्रो सिटीज़ में भी 95% लोग मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार ही है। तो आप लोग ये जो वोक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने वाला, सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करने वाला जो कंटेंट बना रहे हैं, वैसी लाइफस्टाइल भारत में 2-5% लोग भी नहीं जीते हैं। पर आपका 90% कंटेंट तो वही है। हाँ, आपका 90% कंटेंट उस वेस्टर्न वोक प्रोपेगेंडा पर आधारित है। वैसी लाइफस्टाइल इस देश में 2 से 5% लोग भी नहीं जीते हैं। तो कंटेंट तो आप उन 2 से 5% लोगों के लिए बना रहे हैं, और आप चाहते हैं कि भारत में आपको सफलता मिले। और बाकी आपको भारत के गांवों की, मध्यम वर्गीय परिवारों की याद कब आती है? जब आपको सो कॉल्ड टॉक्सिक पेट्रियार्की दिखानी होती है। हाँ? जब आपको रिग्रेसिव सोच वाले लोग दिखाने होते हैं, पिछड़ी हुई सोच वाले लोग दिखाने होते हैं, जातिवादी सोच वाले लोग दिखाने होते हैं, जो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो, बस गाली गलौज कर रहे हो, ऐसी क्राइम थ्रिलर्स आपको जब बनानी होती है, तब आपको मध्यम वर्गीय परिवार और गांव याद आएंगे, जहां पर लोग बच्चियों को पटक पटक कर मार रहे हैं। काली कुई में वही तो था ना, भारत के गांव में कैसे लोग बच्चियों को पटक पटक कर मारते हैं। ऐसे जब आपको लोग दिखाएंगे तब आपको भारत के गांव की याद आएगी। इस देश में 7.5 लाख गांव है, करोड़ों करोड़ों लोग भारत के गांव में रहते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और ऐसे कृषि प्रधान देश में जहाँ 7.5 लाख गांव है, वहाँ के लोगों की भावनाओं को आप लिटरली पैरों तले रौंद रहे हैं। उनकी संस्कृति को आप, उनकी जड़ें काटने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आपको यहाँ सफलता मिलेगी। कभी घूमे भी हो भारत के गांव में? कभी देखे हैं भारत के गांव? आप उनको पिछड़ी और रिग्रेसिव सोच वाला दिखा रहे हो। हाँ, आज भी भारत के गांव में आकर देख लेना, कभी कोई विवाह हो, कार्यक्रम हो, पूरा का पूरा गांव आकर खाकर चला जाता है समय समय पर। चाहे जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, अलग अलग समय पर साल भर में अलग अलग भंडारे होते हैं, पूरा का पूरा गांव आकर खाकर चला जाता है। ये तो शहरों में वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाले जो छोटी मानसिकता के लोग होते हैं ना, वो शादियों में अलग अलग प्रोग्राम्स में थालियां गिनते हैं, अपने ही घरों में काम करने वाले लोगों के साथ तुच्छता से व्यवहार करते हैं। भारत के गांव में अगर आप घूमेंगे तो ऐसी मानसिकता के, ऐसी छोटी मानसिकता के लोग आपको ढूंढ कर भी नहीं मिलेंगे। भारत के गांव में घूमेंगे आप तो लोग आपका बड़ी ही प्रेम और सम्मान के साथ आवभगत करेंगे, सम्मान से आपका घर में स्वागत करेंगे, आपको खिलाएंगे, आपके साथ हंसकर बात करेंगे, प्रेम से व्यवहार करेंगे। खेत में आए हुए हो तो खेत में से कुछ अनाज या कुछ ना कुछ फल सब्जी आदि तोड़कर आपको देंगे, वे खुद होकर देंगे, उसके लिए पैसे नहीं लेंगे आपसे। पर ऐसे जो मासूम, जो इस देश की सभ्यता को, इस देश की संस्कृति में विश्वास करने वाले जो भारत के गांव के लोग हैं, उन्हें आप दरिंदों की तरह दिखाते हैं, और आपको लगता है कि आपको सफलता मिलेगी भारत में। कौन सी दुनिया में हो? ये एलिट क्रिटिक्स की काल्पनिक दुनिया से बाहर निकली है। एलिट क्रिटिक्स की चाटुकारिता से आपको भारत में सफलता नहीं मिल सकती। अगर भारत में सफल होना है तो भारत को समझिए, भारत के लोगों को समझिए, यहाँ की परंपराओं को समझिए, यहाँ की ज़मीन से जुड़िए, भारत के गाँव में घूमिए। ये जो एलिट क्रिटिक्स है ना, भले ही सोशल मीडिया पर इनको काफ़ी व्यूज़ मिलते हो, काफ़ी अच्छी पकड़ हो, इनकी इकोसिस्टम इनका काफ़ी मजबूत है, पर ये आम लोगों से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। ये बस अपना अंग्रेज़ी में प्रोफेशनली बहुत अच्छे अच्छे इधर उधर के वर्ड्स खोज कर अंग्रेज़ी में बोलना जानते हैं बस। ये इससे ज़्यादा भारत के लोगों तक इनकी कोई पहुंच नहीं है।
तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने जो भारत को लेकर बात कही उस पर मैंने अपने विचार रखे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, नेटफ्लिक्स को भारत में सफलता क्यों नहीं मिल रही? इस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।